लोकसभा के चुनाव से बीजेपी उत्साहित है। प्रदेश में जल्द हो सकते हैं निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने गठित किया है परिसीमन कमेटी को। तो फिलहाल प्रशासकों का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां लगातार लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। इसी के मद्देनजर अब जल्द ही निकाय चुनाव कराने की तैयारी में बीजेपी नजर आ रही है। तो प्रदेश में जल्द हो सकते हैं निकाय चुनाव और इसी की तैयारी में बीजेपी जुट गई है, जहां बीजेपी ने परिसीमन कमेटी गठित की है। फिलहाल प्रशासकों का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो लोकसभा के परिणाम आने के बाद उत्साहित बीजेपी अब नई तैयारी में जुट गई है, देवभूमि में खासतौर से, जहां निकाय चुनाव की तैयारी है और इसी के लिए बकायदा परिसीमन कमेटी गठित की गई है, जो कि कई महत्वपूर्ण निर्णय लेगी निकाय चुनाव से संबंधित। इसी के साथ प्रशासकों का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रशासकों के कार्यकाल को जहां एक्सटेंड किया गया है, तो इसी के साथ परिसीमन कमेटी गठित की गई है। अब बीजेपी निकाय चुनाव कराने की तैयारी में है। देखिए, निकाय चुनाव में आज हमने एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी उत्तराखंड के अंदर जितने भी नगर पालिकाएं हैं, उसमें अनेकों स्थानों पर जो नगर निगम के वार्डों के परिसीमन है, कहीं तो 2700 वोट का वार्ड है और कहीं 18 से 22,000 तक का वार्ड है। तो आदित्य कोठारी जी के नेतृत्व में वो टीम एक आपत्ति हमने कहा कि दर्ज की जाए। राज्य निर्वाचन आयोग को हम कहेंगे कि वार्डों का परिसीमन थोड़ा और व्यवस्थित रूप से उसे करने की आवश्यकता है। एक कमेटी उसकी बनी है और वो कमेटी उसमें यथा समय अपनी आपत्ति जो है हम लोग आयोग को देंगे। तो लोकसभा के चुनाव से बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है। अब देवभूमि में निकाय चुनाव कराने की बड़ी तैयारी की जा रही है, क्योंकि लंबे समय से लगातार इंतजार हो रहा है कि आखिर निकाय चुनाव कब होगा। अब जब लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, परिणाम सामने आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आए हैं, क्योंकि 5 की 5 सीटें बीजेपी ने एक बार फिर से अपने नाम की हैं और अब इसी को लेकर बीजेपी तैयारी कर रही है कि जल्द से जल्द नगर निकाय के चुनाव भी कराए जाएं और इसी के लिए परिसीमन कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही प्रशासकों के कार्यकाल को 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और अब इसी को लेकर निर्णय लिया जा रहा है, मीटिंग हो रही है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। उपेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, अब निकाय चुनाव कराने की तैयारी में बीजेपी है, किस तरीके से परिसीमन कमेटी का गठन हुआ है, क्या अब नई तैयारी आप देख रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड में जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव अब पूरी तरीके से संपन्न हो चुके हैं और 5 सीटों पर जिस प्रकार से भाजपा जीती है, तो भाजपा के कार्यकर्ता से लेकर तमाम बड़े नेता जो हैं वो काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि नगर निगम का जो कार्यकाल 6 महीने तक जो बढ़ाया गया था वो भी पूर्ण हो चुका है और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जल्द ही सरकार जो है चुनाव जो है निकाय के कराएंगे। लेकिन 3 माह जो है फिर से जो है सरकार ने प्रशासकों का जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया है, यानी कि अब लगभग अगस्त के लास्ट माह या सितंबर फर्स्ट माह में जो है चुनाव जो है वो संपन्न कराए जा सकते हैं। तो इसके लिए हालांकि भाजपा पूरी तरीके से तैयार है और कांग्रेस का भी ये मानना है कि अगर निकाय चुनाव अगर सरकार अगर अभी कराती है तो अभी भी जो है कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार, यानी कि ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में दोनों ही दल निकाय चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयारी में जुटे हुए हैं। जहां कांग्रेस की ओर से आवेदन भी 200 से 300 आवेदन जो है आ चुके हैं, क्योंकि वार्डों 100 वार्ड हैं तो 100 वार्डों के लिए अलग अलग आवेदन जो है अलग अलग वार्डों से जो है कांग्रेस की ओर से भी आ चुके हैं, यानी कि पूरी तैयारी है। वो भी लगातार अपने अच्छे कार्यकर्ताओं को, अच्छे नेताओं को जो है अच्छे प्रत्याशियों को ढूंढने में
में जुटी हुई है, तो वहीं भाजपा भी इसी प्रयास में जुटी हुई है कि अच्छे प्रत्याशी जो है वो मैदान में आए और इस बार 100 वार्डों में जो है जीत हासिल की जाए। साथ ही साथ जो मेयर का चुनाव है, चाहते हैं कि पूरे उत्तराखंड में जो नगर पालिका के जो अध्यक्ष बने या मेयर जो बनेंगे, उनमें भी प्रत्याशियों का चयन जो है वो सही से हो, ताकि उत्तराखंड में निकाय चुनाव में जो है भाजपा एक बार फिर से जो है परचम लहराए। हालांकि अब परिसीमन को लेकर जो है भाजपा की ओर से एक चुनाव आयोग को जो है एक रिपोर्ट जो है वो भेजी जा रही है। उसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के महामंत्री आदित्य कोठारी को दी गई है। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन जो है वो किया जाएगा और कमेटी यह तय करेगी, उसमें एक चुनाव आयोग को एक लेटर जो है वो जारी किया जाएगा, जिसमें ये कहा गया है कि प्रदेश में कई सारे वार्ड ऐसे हैं जिसमें 17 से 18 वार्ड आ रहे हैं, कई जगहों पर जो है 27 वार्ड हैं, कई जगह 22 वार्ड है। इससे जो है चुनाव में काफ़ी दिक्कतें जो है वो होती है, तो ऐसे में उनका परिसीमन होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक सीमित या बराबर वार्ड में जो है वो चुनाव हो, इस बराबर संख्या में वार्डों की गिनती हो, उसको लेकर जो है एक चर्चा जो है वो की जा रही है, जिसको लेकर एक कमेटी जो है वो बनाई गई है। अब कमेटी जो है चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजेगी, रिपोर्ट भेजने के बाद चुनाव आयोग उस पर निष्कर्ष लेगा और निष्कर्ष लेने के बाद उस पर परिसीमन जो है वो कर सकता है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि चुनाव जो है वो संपन्न कराए जाएंगे। लेकिन चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयारी जो है वो चल रही है। हालांकि जिस प्रकार से उत्तराखंड में रिजल्ट भले हो भाजपा के पक्ष में आए हो, लेकिन देश भर में जिस तरीके से जो इंडिया गठबंधन का जिस तरीके से जो ग्राफ बढ़ा है, ऐसे में कांग्रेस भी यहाँ पर पूरी तरीके से उत्साहित है, उनके कार्यकर्ता भी उत्साहित है। उनका ये कहना है कि भले उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव कांग्रेस हार चुकी हो, लेकिन इंडिया गठबंधन का जिस प्रकार से जो ग्राफ बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं अब कार्यकर्ताओं में जोश है, साथ ही लोगों को समझ आ चुका है कि किस तरीके से जो है अब चुनाव को लड़ना है, किस तरीके से चुनाव के नतीजे आएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में जो है चुनाव नतीजे आ सकते हैं, तो भाजपा पूरी तरीके से डरी हुई है, जिसके चलते जो है लगातार जो है प्रशासकों का कार्यकाल जो है बढ़ा रही है। दोनों ही पार्टी तैयारी में जुटी हुई है। अब परिसीमन को लेकर जो है वो राजनीति जो है वो चल रही है। हालांकि अब ये देखना होगा कि कमेटी कब तक जो है चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपती है और उसके बाद चुनाव आयोग किस तरीके से जो है परिसीमन करती है। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि लगातार बीजेपी भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना चाहती है, निकाय चुनाव में फिलहाल कितना फोकस किया जा रहा है, क्योंकि देखिए अभी ही चुनाव परिणाम सामने आए हैं और कहीं ना कहीं बूस्टअप बीजेपी नजर आ रही है उत्तराखंड में। देखिए बिल्कुल, जो 5 सीटों पर जिस प्रकार से एक बार फिर से क्लीन स्वीप भाजपा ने किया है, तो एक बूस्टअप जो जरूर भाजपा को मिला है, लेकिन जो देश भर के जो नतीजे आए हैं उससे थोड़ा सा जो है इधर अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी उत्साहित नजर आ रही है, उनके कार्यकर्ताओं में जोश है। हालांकि कांग्रेस का ये मानना है कि जिस प्रकार से जो है जो प्रत्याशी चुने गए थे उनका चयन सही से नहीं हो पाया। इस बार जब निकाय और जो उपचुनाव होंगे उसमें जो है प्रत्याशियों का चयन जो है वो सही तरीके से किया जाएगा। उसमें एक समीक्षा बैठक जो है वो की जा रही है, उसके बाद जो है वो तय किया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जब परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद जब चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है कुछ अलग जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि निकाय चुनाव में जिस तरीके से इस पिछले साल भाजपा के मेयर जिस प्रकार से रहे हैं, इस बार भी तैयारी हालांकि दोनों ही पार्टी कर रहे हैं कि एक अच्छे प्रत्याशी को जो है वो मेयर के तौर पर जो है वो मैदान में उतारा जाए और अच्छे मतों से जो है विजय हासिल की जाए। परिसीमन कमेटी भी गठित कर ली गई है, तो यकीनन अब जल्द ही निकाय चुनाव होते हुए भी नजर आएंगे। ठीक है, नजर बना के रखिएगा उपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका।